नमस्कार दोस्तों। मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार हनुमान जी की मंदिर में जाते ही नहीं हैं। आज शनिवार है और मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ जो पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से तो मैं सिद्ध नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने देखा मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो हनुमान जी की मंदिर के बगल से पार हो जाते हैं लेकिन मंदिर के भीतर नहीं जाते हैं। ये बात मैंने इसलिए उठाई कि देखा जाए तो वो कह सकते हैं कि भाई क्यों जाए, मंदिर क्या होता है। उनकी नज़र में मंदिर एक ईंट पत्थर का दीवार है और जो हनुमान जी की मूर्ति है वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, और क्या है। शायद वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग ये कहें क्यों जाए मंदिर में। और जब कहीं मैं उनके साथ होता हूँ तो मुझे भी मंदिर जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि जब मैं अकेले चलता हूँ तो जहाँ कहीं भी हनुमान जी का मंदिर दिखता है मैं मंदिर के भीतर जा कर के हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम करता हूँ। लेकिन यदि मैं किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ तब मुझे उस दोस्त को छोड़ करके मंदिर जाते हुए संकोच होता है, और वो दोस्त तो मंदिर में जाएगा नहीं, वो मंदिर के अगल से बगल से सामने से पार हो जाएंगे, लेकिन वो लोग मंदिर में नहीं जाते हैं। ये बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी अपने अपने धर्म में विश्वास करता है। मैं बचपन से जानता हूँ इस बात को कि बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ मैं रहा हूँ। जब मैं मुंबई में था 15 साल तक तो बहुत सारे क्रिश्चियंस थे जो मेरे दोस्त थे, और वो सभी क्रिश्चियंस रविवार को चर्च में जाते थे। मैं भी जाता था। जो आपने फिल्म देखी होगी अमर अकबर एंथोनी, उसमें अमिताभ बच्चन को जिस चर्च में बार बार दिखाया गया है वो चर्च है डॉन बॉस्को चर्च वडाला, दादर के पास है। तो मैं डॉन बॉस्को चर्च में लगातार 2-3 साल तक सुबह शाम जाया करता था। सुबह तो नहीं, शाम को जाया करता था, और सिर्फ रविवार को ही नहीं, मैं तो प्रतिदिन जाता था। प्यारे दोस्तों, मैंने देखा है कि क्रिश्चियंस जो होते हैं वो हर रविवार को, आप बांद्रा के सेंट एंड्रूज चर्च में जाइए, या मुंबई में अधिकांश चर्च हुआ करते हैं जहां मैं जाया करता था, और मैंने देखा है कि हर संडे को क्रिश्चियंस चर्च जाया करते हैं। क्या होता है इससे? मुझे लगता है कि लोगों के एक दूसरे से मिलने से आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ता है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। आपको एक गीत याद होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। इस गीत को फिर से सुनिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। जब क्रिश्चियंस रविवार के दिन चर्च में जाते हैं उसका उद्देश्य ही यही होता था कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग आपस में संडे को मिलें, जिससे उनके आपस में भाईचारा और एकता और मजबूत हो। आप देखिए मेरे कितने सारे सरदार जी हैं जो गुरुद्वारा जाते रहते हैं। सुबह सुबह गुरबानी भी होती है, सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास, और अन्य मौके पर भी आप देखेंगे हमारे जितने भी सिख दोस्त हैं वो सभी गुरुद्वारा जाया करते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो सिख हैं वो गुरुद्वारा भी इसीलिए जाते हैं कि बहुत दिनों से जिन मित्रों से मुलाकात नहीं हुई है उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। पूजा अर्चना तो होते ही रहता है। वो तो पूजा एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, आप कहीं भी करें, आँख मूंद के करें, वो सब जगह कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर हम समाज के कई लोगों से मिलते हैं, जिससे हमारा एक दूसरे का हाल समाचार लेते हैं। आप तीसरा समुदाय को देखिए, जो हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, लगभग सारे के सारे शुक्रवार के दिन मस्जिद में वो लोग दोपहर में एकत्र होते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास फुर्सत है, समय है, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सभी के सभी शुक्रवार के दिन मस्जिद में दोपहर में ज़रूर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई मुस्लिम दोपहर के समय बिना वजह अपने घर में बैठा रहेगा, अगर कोई काम नहीं हो तो वो ज़रूर। यहाँ तक कि मेरे जो दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो सुबह से वो लोग तैयार रहते हैं कि आज फ्राइडे है, आज शुक्रवार है, जुम्मा है, मस्जिद जाना है। तो सुबह से ही 9 बजे 10 बजे से ही वो इस मूड में रहते हैं कि आज 1 बजते बजते हम लोग मस्जिद जाएंगे। तो जब वो लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आपस में 10, 20, 50 लोगों से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का हाल समाचार पता चलता है। इससे बनता है परिवार, समाज, देश। और चौथी तरफ मेरे अपने रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं, वो कभी भी, चाहे वो मंगलवार हो या वो शनिवार हो, वो लोग हनुमान जी की मंदिर में नहीं जाते हैं। यहीं पर मेरे को फ़र्क दिखाई पड़ता है। क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं नियमित रूप से, सरदार जी लोग जो सिख हैं वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं,
जो मुसलमान दोस्त हैं वो सभी मस्जिद में जाते हैं, लेकिन हिंदू दोस्त या कहिए सनातनी दोस्त, मैं अपने उंगलियों पर 10-20 के नाम गिनवा सकता हूँ, वे लोग मंदिर में नहीं जाते हैं। वैज्ञानिक तौर पर वो कह सकते हैं कि नहीं जाते हैं, सो व्हाट, तो क्या हुआ? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जब हम लोग बहुत कम उम्र में, शायद 5 साल की उम्र में, मेरे गांव पर जो मठ है, भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं मठिया पर, मेरे गांव में जो मठ है, सुबह हम लोग 6 बजे के आसपास अरहर का बड़ा सा एक उठाते हैं, पूरा का पूरा प्लांट सूखा हुआ, वो झाड़ू जैसा दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं ना रहरी। अरहर का बड़ा सा, कितना 8 फीट का होता होगा, 8 फीट का एक, हम लोग अरहर का पूरा प्लांट ही पकड़ लेते हैं, पत्ता सब झाड़ दिए और जो बच गया वो झाड़ू की तरह काम करता है। तो मेरे गांव का जो मठ है, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में है। उस मठ के चारों तरफ 50-100 या 500 बड़े बड़े पेड़ हैं। तो खासकर मंदिर के आसपास जो 20-25 पेड़ हैं, ज़्यादा ही होगा, उनके इतने पत्ते 24 घंटे में गिरते हैं कि सुबह 6 बजे जो हम उठाते थे झाड़ू लगाने के लिए, वो ऐसे पकड़ना पड़ता था। 1 घंटा लगता था हमको मंदिर के चारों तरफ के पत्तों को एक जगह जमा करने में, सूखे पत्तों को एक जगह बाहर करके हम लोग जमा करते थे। अगर जाड़ा का दिन हुआ तो वहीं उसको आग लगा देते थे, आग तापने का काम होता था। या फिर गांव के बच्चे, गांव के लोग आएंगे, उसको पत्ता को अपने घर ले जाएंगे। उस ज़माने में पत्ते से ही खाना बनता था। जो मेरे गांव का चूल्हा था, मिट्टी का चूल्हा में सूखे पत्ते लाकर हम लोग डालते थे और माँ उसको सूखे पत्ते से खाना बनाई है कितने साल तक। मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, 1980 से पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय मैं पर्सनली रोज़ मैं बोरा लेकर के जाता था मंदिर के पास, वहाँ से सूखे पत्ते इकट्ठे करके लाता था और एक दिन में 1 बोरा पत्ता तो लगता ही था, शाम का और सुबह का खाना बनाने के लिए। मिट्टी के चूल्हे में माँ पत्ता डालती थी और एक लकड़ी से उसको जलाते जाती थी। उसके बहुत साल बाद ये मेरी माँ ने फिर वो कोयले के चूल्हे पर काम करना शुरू किया। आज देखिए हम लोग के किचन में गैस स्टोव लगा हुआ है ना। चलिए, समय समय की बात है। तो जब हम लोग मंदिर में सुबह सुबह झाड़ू लगाते थे तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं अकेला ही झाड़ू लगाता था। गांव का कोई भी आदमी आता था, वो मेरे हाथ से वो झाड़ू लेकर के वो मंदिर के चारों तरफ झाड़ू लगाता था। गांव का कोई भी आदमी। मेरे गांव की सबसे बड़ी सुंदर बात जो आज भी है, 2023 में भी है, कि सुबह सुबह पूरे गांव के 20-25 से ज़्यादा लोग, खेती में काम करने वाले सारे के सारे लोग सुबह 7 बजे तक मंदिर में आ जाते हैं। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे तक गांव के हर घर का आदमी सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निपट कर या थोड़ा खेतीबाड़ी का काम शुरू करते हुए, जैसे ही मंदिर में घंटी बजती थी, जिसको बोलते हैं घंटा बजना, आरती के लिए, सुबह के आरती के लिए, 7 बजते बजते जैसे ही वो घंटा की आरती सुनाई पड़ती थी आरती का घंटा जैसे ही सुनाई पड़ता था, गांव के सभी लोग मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते थे और वहाँ लगभग 15-20 मिनट का वो आरती भजन और क्या क्या होता है सुबह में। और मैंने देखा है सर कि सुबह सुबह 20-25 लोग जमा हो जाते थे मंदिर में। इस तरह से लोग एक दूसरे से हाल समाचार लेते थे, कैसी तबीयत है, बच्चे पर कैसे हैं, प्रतिदिन हर दिन एक दूसरे से मिलना। और फिर सुबह 7 बजे के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके, प्रसाद क्या था, कोई सत्तू वगैरह में चीनी डाल करके, तांबा के बर्तन में पानी होता था, तुलसी के पत्ता होते थे, तांबा का चम्मच से, बस वही प्रसाद है गांव के लोग से जो बन पड़ा। और फिर शाम होते होते 5 बजे के बाद, चलिए 6 बजे कह लीजिए, 6 बजते बजते गांव भर के जितने लोग हैं अपने अपने दिन भर के काम को पूरा करके शाम 6 बजे तक मेरे गांव के लोग मंदिर में फिर इकट्ठा हो जाते हैं। मैं अभी भी की बात कर रहा हूँ। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खासकर बूढ़े बुजुर्ग जो जैसे भी लोग हैं। और शाम को फिर वही कार्यक्रम 4 बजे के आसपास में झाड़ू लगा करके पत्तों को साफ़ करना और मंदिर में शाम को 6 बजे के आसपास आरती शुरू। और जब मंदिर में आरती की घंटी बजती है तो कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है कि मंदिर में आरती शुरू हो गया है। और 15-20 मिनट का आरती के लिए सभी लोग अपने अपने घर से, जो जहाँ कहीं भी होता था, कोई मार्केट में है, कोई खेत में घास काट रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई गाय दूह रहा है, सभी लोग को जल्दी होती थी कि अब मंदिर में आरती शुरू हो गया है, घंटी बज रही है, भागे मंदिर की तरफ। और शाम को भी आप देखिएगा 20-25 से ज़्यादा आदमी मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां पर आरती में सम्मिलित होते हैं। बहुत लंबा लंबा आरती लोग गाते हैं वहां पर। और उसके बाद
प्रसाद वितरण वही होता है, गांव का सत्तू में चीनी और तांबे के बर्तन में पानी। और साथ ही साथ मेरे गांव की जितनी औरतें हैं और जितनी लड़कियां हैं, शाम के समय में सभी लड़कियां अपने घर से दिया का पूरा सेटअप तैयार करती थी। दिया में तेल डाल देना, रुई की बत्ती लगा देना, हाथ में माचिस लेकर के मंदिर पहुंचती है। और मुझे लगता है कि मेरे उस मठ के आसपास का 4-5 गांव की औरतें और लड़कियां शाम को मंदिर में पहुंचती है और वहां पर वो लोग दिया जलाती है। ये आज तक की बात है। तो प्यारे दोस्तों, आप उस बात को याद कीजिए कि मेरे गांव के मंदिर में इस तरह से सभी गांव की औरतें, लड़कियां सब वहां आकर के इकट्ठा हो रही है। दिया जलाने के बहाने सब एक दूसरे से मिल पा रही हैं। ये होता है पूजा पाठ का एक पॉजिटिव साइड, कि गांव के सभी लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे का हाल समाचार ले रहे हैं। इसी बात को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे गांव में सभी आदमी एक दूसरे से मिलते हैं मंदिर में आकर के, सुबह भी शाम भी, उसी तरह से एक और विशेष बात है, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को मेरे गांव के मठिया पर आज कम से कम लगभग 80-90 साल से शाम को सत्संग होता है। हर गुरुवार को पिछले 80 या 90 साल से सत्संग होता है। दोपहर 2 बजे या 2:30 बजते बजते 5-10 किलोमीटर से लोग आना शुरू कर देते हैं हमारे गांव में। और कोई भजन गाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई राम कथा कहते हैं, कोई भागवत कथा कहता है। 2:30 बजे दोपहर से लेकर के शाम के 5 बजे तक या 5:30 बज जाता है। वो जो सत्संग होता है, वो सत्संग मुझे अपना याद है कि मैं तो 5 वर्ष की उम्र से लेकर के अभी तक जब भी मैं हाल में अपने गांव गया हूं, वहां तक मैं शामिल होता हूं। उस बृहस्पतिवार के सत्संग में विशेष करके 50 लोग शामिल होते हैं, जो कितने कितने दूर गांव से आए हुए हैं। इस तरह से लोग सप्ताह में एक बार लोग एक दूसरे से मिला करते हैं। यही बात मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज जब मेरे कई दोस्त, कई रिश्तेदार हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाते हैं, मतलब कि दे आर कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, और लोग अपने आप को समाज से अलग करके रखे हुए हैं। चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है। जीने का एक ढंग तो ये है कि सुबह से उठिए, सो करके मोबाइल निकालिए और मोबाइल चलाइए। मोबाइल पर जितने फेसबुक वाले हैं उनको लाइक कीजिए, हाय हेलो कीजिए। जितने व्हाट्सएप वाले हैं उनका स्टेटस देखिए और हाय हेलो कीजिए। फिर कोई काम करते हैं तो दिन भर काम करिए, जब जब मौका मिला मोबाइल निकाले, एक दूसरे को हाय हेलो किए, लाइक कीजिए। शाम तक भी वही काम कीजिए, रात को वही काम कीजिए, 11 बजे तक मोबाइल चलाइए और सो जाइए, आपकी मर्जी। लेकिन मैं जो ये बात कहता हूँ कि जिनका काम धंधा कुछ ऐसा है कि वो किसी मंदिर के पास से आते जाते हैं, खासकर अपने लोकल एरिया की बात कीजिए। चलिए, हो सकता है आप दूसरे जगह पर आप गए हैं तो वहाँ के मंदिर के भीतर घुसने में आपको संकोच होता हो सकता है। आप एक मंदिर के बगल से पार हो जा रहे हैं बिना प्रणाम किए, चलिए आपके लिए हो सकता है हनुमान जी का कोई अर्थ ना हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर आप जिस एरिया में रहते हैं, जैसे हम लोग पाथरडी में रहते हैं, तो पाथरडी में जो 2-3 बड़े बड़े मंदिर हैं, हनुमान जी के हैं, शिव जी के मंदिर हैं, अगर आप वहाँ से सामने से पार कर रहे हैं बिना भगवान को नमस्कार किए हुए, तो ये कहीं ना कहीं आपके संस्कार को दिखा रहा है कि आपको वो संस्कार नहीं मिले जो हम लोग को मिले। क्योंकि हमारे माता पिता ने बचपन से सिखाया कि सुबह उठकर पहले भूमि को प्रणाम करो, यानी धरती माता को प्रणाम करो। रोज़ तो नहीं कर पाता हूँ, आज भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन याद एक बार आता है कि ज़मीन पर पैर रखने से पहले एक बार ज़मीन को हाथों से स्पर्श करके प्रणाम कर लिया जाए। ये मेरे माता पिता के संस्कार हैं कि सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करो। किसी मंदिर के पास अगर रहते हैं तो मंदिर में आपको वहाँ से आते जाते प्रणाम करो, या जानबूझ करके कुछ लोग तो नहा करके सुबह में मंदिर जा करके बाकायदा वहाँ पूजा पाठ करके आ जाते हैं। ये तो और भी सुंदर बात है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि आज के समाज में संस्कार की कमी होते जा रही है। संस्कार हो सकता है किसी को लगता हो कि बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, 2460 के आसपास मेरे सब्सक्राइब्स हैं। मेरे 2500 कह लीजिए, 2500 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं और 6.5 लाख के आसपास मेरे व्यूज़ देख करके मुझे लगता है। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक समय था जब हमारी माताएं संस्कारी बेटी हुआ करती थी, बाद में वो लोग संस्कारी बहू बनी, और जो कोई भी संस्कारी महिला जिस घर में आई, उस घर को उन लोगों ने मिट्टी छुआ तो सोना हो गया। मेरी माँ की बात करिए, मेरी दादी की बात कीजिए, ये लोग अपने समय में संस्कारी बेटी रही होगी,
फिर संस्कारी बहू बनी, और जो संस्कारी बेटी होती है वही तो संस्कारी बहू बनती है, और जिस घर में जाती है उस घर को, वहाँ के ख़ानदान को, वहाँ के वंश को, परिवार को, पति को, सबको आगे बढ़ाती है। अगर आपके जीवन में धार्मिक संस्कार नहीं है तो हो सकता है एक पति पत्नी इतना स्वार्थी हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके 2 बच्चे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, बस इतना ही से उसको मतलब है। माँ बाप वृद्धाश्रम में रहें चलेगा, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है, अपना सैलरी काफ़ी है कि 2 बच्चे को हॉस्टल में डाल दिए और एक पति पत्नी रहते हैं और पूरा जीवन इसी में समाप्त कर लीजिए। लेकिन मैंने उस पीढ़ी को भी देखा है जहाँ मेरे ख़ानदान में 1980 में 32 लोगों का परिवार हुआ करता था, और सभी लोग अपनी कमाई में से पैसे मिला मिला करके घर को चलाते थे। क्योंकि हम लोग पिताजी के 4 भाई में 3 भाई सरकारी नौकरी में थे, बड़े भाई किसान थे, तो ये तीनों सरकारी नौकरी वाले महीना में जो कुछ भी इनसे बन पड़ा 200-400 रुपया जो कुछ भी देते होंगे, हर महीना ये लोग गांव में पैसे दे करके 32 परिवार वाले ख़ानदान को चलाए हैं लोग। प्यारे दोस्तों, वो भी बहुत एक सुंदर समय था जब एक औरतें, एक बहू, एक बेटी ख़ानदान को लेकर चलती थी। बाद में ऐसा पश्चिम का प्रभाव पड़ा कि लोग अपने परिवार को लेकर अलग रहने लगे और भी ज़्यादा वेस्टर्न हो गए, तो दोनों बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अब बच गए पति पत्नी, और भी वेस्टर्न हो जाएंगे तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। चलिए, उतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, हनुमान जी का जीवन में जो महत्व है, चूँकि आज शनिवार है, मैं अपने बल पे कहता हूँ, मुझे लगता है कि चूँकि मैं सुबह में हनुमान चालीसा का पाठ तो करता ही हूँ, बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, और इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि जीवन में मुझसे अपराध कम से कम होने लग गए हैं, गलतियाँ कम से कम होने लगी है। इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में हमें कम से कम सज़ा मिलेगी ईश्वर की तरफ से। प्यारे दोस्तों, हनुमान जी के साथ अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति करेंगे, ईश्वर करे, उस ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी के हाथ में राहु, मंगल और शनि 3 ग्रह उनके पास है, और वो स्वयं सूर्य भगवान के शिष्य हैं, तो चौथा ग्रह भी उनके हाथ में है। हनुमान जी गुरु भी हैं, तो बृहस्पति ग्रह भी उनके हाथ में है। तो कम से कम 5 ग्रह तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि हनुमान जी के हाथ में है। मंगल, शनि, राहु, सूर्य और बृहस्पति, आपके 5 ग्रह मजबूत हो जाते हैं अगर आप हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या बजरंग बाण की पाठ। ये मेरी धारणा है, इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। अगर आप भी माने तो आपकी मर्जी। आज शनिवार है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं जो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन जो मेरे दर्शक हैं, अगर आप लोग को थोड़ी सी भी मेरी बात सही लगती हो, आप सब जब कभी अपने नज़दीक के हनुमान मंदिर के पास से पार करें तो हो सके तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।